नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आज बड़ी खबरों में पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत, हालात काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे क्या दिल्ली में बर्ड फ्लू का साया, केजरीवाल सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन के लिए किया बंद। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे यूपी के नियम विरुद्ध प्रमोशन पाने वाले योगी का कहर, बनाए गए चपरासी चौकीदार। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे बर्ड फ्लू की चपेट में आया 7वां राज्य बना उत्तर प्रदेश। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे किसान आंदोलन को लेकर भाजपा विधायक ने की विवादित टिप्पणी, कहा ये बर्ड फ्लू फैलाने की हो रही है साजिश। तो चलिए देखते हैं पहली बड़ी खबर। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसान और पुलिस में हुई भिड़ंत, हालत को काबू करने के लिए छोड़े गए आंसू गोले। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। हरियाणा के करनाल में रविवार को होने वाली मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की महापंचायत रद्द हो गई। किसानों ने उस जगह जमकर ताबड़तोड़ की जहां ये सभा होनी थी, इसलिए चलते खट्टर का हेलीकॉप्टर भी नहीं उतर पाया। इस घटना पर सीएम नाराज दिखे। शाम को खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस और कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। कांग्रेस नेताओं को लगातार उकसाने वाले बयान आ रहे हैं। कम्युनिस्ट नेता ने इस मौके का फायदा उठाया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कुछ बिंदुओं पर बात अटकी हुई है, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी। जनता को मैं इतना बेहतर ढंग से न समझ पाता जितना इस ढंग ने संदेश दे दिया है। मेरे पास फोन आ रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ। यही नहीं हुआ, इन लोगों ने किसानों को भी बदनामी कराई है। ये किसानों का रवैया नहीं हो सकता। हमारे देश का किसान कितना ही कम पढ़ा लिखा हो, उसकी सिस्टम में गहरी आस्था होती है, वह बहुत समझदार होता है। वही हम आपको बताते हैं, उन्होंने आगे भी कहा है आज की घटना के लिए गुरनाम सिंह चढ़नी जिम्मेदार है। इसने 2 दिन पहले एक ऑडियो चलाया और लोगों को उकसाने का काम किया। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मुझे जनता के आशीर्वाद से यह स्थान मिला है। अब वो ज़्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, दिल्ली में बर्ड फ्लू का साया, केजरीवाल सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन के लिए किया बंद, जिंदा पक्षियों के आयात पर भी रोक। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दिल्ली में बीते हुए दिनों से हो रही पक्षियों की मौत में बाद बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने जिंदा पक्षियों के आयात पर भी रोक लगा दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा की कि केजरीवाल ने कहा कि हमने जालंधर की एक लैब में अभी तक 104 से अधिक सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, लेकिन एक भी कन्फर्म केस सामने नहीं आया है। सोमवार के बाद से रिपोर्ट आएगी, अगर कोई केस आता है तो सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हम आपको और भी खबर बताते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पक्षियों के मरने की खबरें आ रही हैं, उन पर उसी जिले की रैपिड रिस्पॉन्स टीम उचित कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में आज से लाइव बर्ड के आयात पर पूरी तरह बैन लगाया जाता है। इसके साथ ही गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट को आज से 10 दिनों के लिए बंद किया जाता है। दिल्ली सरकार राजधानी में बर्ड फ्लू के प्रचार को रोकने के लिए सभी उपाय कर रही है। केजरीवाल ने कहा हमने दिल्ली के सभी जिलों के डीएम को निर्देशान जारी किए हैं। हमने बर्ड फ्लू के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। दिल्ली के संजय झील में 10 बत्तख मृतक मिले। पूर्व दिल्ली की संजय झील में शनिवार को 10 बत्तख मारे हुए पाए गए। इससे एक दिन पहले मयूर विहार फेज 3 में 17 कौवे मृतक मिले थे। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि अधिकारी ने कहा कि एक झील को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। दोस्तों अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही, यूपी में नियम विरुद्ध प्रमोशन वाले पर योगी का कहर, बनाए गए चपरासी चौकीदार। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 4th श्रेणी से ऊपर जिला सूचना अधिकारी के पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नत किए गए 4 कर्मचारियों को उनके मूल पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। सूचना निदेशक शिशिर की ओर से जारी आदेश के अनुसार क्षेत्र प्रचार संगठन के अंतर्गत जिला सूचना कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों को 3 नवंबर 2014 को नियम विरुद्ध पदोन्नत की गई थी। इसे अदालत को चुनौती दी गई थी। अदालत के आदेशानुसार पदोन्नत किए गए 4 कर्मचारियों को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। उन कर्मियों को पदोन्नत किया गया है जिनमें बरेली में तैनात नरसिंह, फिरोजाबाद में तैनात दयाशंकर, मथुरा में तैनात विनोद कुमार शर्मा एवं संत विदास नगर भदोही में तैनात अनिल कुमार सिंह शामिल है। इस संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि 3 नवंबर 2014 को इन अफसरों को नियम विरुद्ध पदोन्नत किया गया था, अतः सभी को उनके मूल पद पर डिपोर्ट किया जा रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बर्ड फ्लू की चपेट में आया और 7वां राज्य बना उत्तर प्रदेश। हम दोस्तों आपको पूरी खबर बताते हैं। देश बड़े पैमाने पर बर्ड फ्लू के कहर से डरा हुआ है। उत्तर प्रदेश शनिवार को इस बीमारी के प्रकोप की पुष्टि करने वाला 7वां राज्य बन गया है। दरअसल कानपुर चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू वायरस मिलने के बाद सील कर दिया गया है। 4 पक्षियों की मौत की जाँच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कानपुर कमिश्नर राजशेखर के आदेश पर चिड़ियाघर के आसपास के इलाके को रेड जोन घोषित किया गया। प्रशासन के साथ इलाके के निवासी भी अलर्ट हो गए हैं। दोनों पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एवियन इन्फ्लुएंजा से पीड़ित होने के कारण दिल्ली पहले से ही वीक जोन में है। लगातार कई दिनों तक दिल्ली से विभिन्न स्थानों पर मरने वाले कौवों की संख्या में वृद्धि हुई है।
तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसान आंदोलन को लेकर भाजपा विधायक ने की विवादित टिप्पणी, कहा ये बर्ड फ्लू फैलाने की साजिश। दोस्तों हम आपको बताते हैं, कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान को लेकर राजस्थान के भाजपा विधायक मदन दिलावर ने विवादित टिप्पणी की है। मदन दिलावर ने कहा कि कुछ तथाकथित किसान आंदोलन कर रहे हैं और तथाकथित किसान किसी भी आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं, बल्कि खाली समय में चिकन बिरयानी और ड्राई फ्रूट्स का आनंद ले रहे हैं। यह बर्ड फ्लू फैलाने की साजिश हो रही है। दिलावर ने आगे कहा कि किसानों के बीच आतंकवादी, लुटेरे और चोर हो सकते हैं और वे किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सभी लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर सरकार उन्हें आंदोलन स्थलों से नहीं हटाती है तो बर्ड फ्लू एक बड़ी समस्या बन सकता है। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में 1.5 महीने से अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे किसानों के साथ केंद्र सरकार लगातार वार्ता कर समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रही है। इस बीच भाजपा नेता मदन दिलावर का यह विवादित बयान राजनीति को गरमाने वाला है। मदन दिलावर का यह बयान सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, गुपकार गठबंधन में पड़ने लगी दरार, एक नेता के गृह मंत्री शाह से मिलने की आई खबर। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए जिला विकास परिषद चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़े विपक्षी दलों के संयुक्त मोर्चों गुपकार गठबंधन में दरार पड़ने लगी है। कुछ नेताओं ने मोर्चे के औचित्य पर ही सवाल उठा दिए हैं। दोस्तों हम आपके आगे बताते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री वसारत बुखारी ने गठबंधन के एजेंडे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए चुनाव के बाद अलायंस को अपना रोड मैप स्पष्ट करना चाहिए। उसके बिना तो गुपकार गठबंधन एक और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनकर रह जाएगा। दोस्तों हम आपको बताते हैं, इस बीच गुपकार गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की खबर है। यह कश्मीरी नेता अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी की ओर से दिए गए रात्रि भोज में भी शामिल हुए थे। हालांकि अल्ताफ ने ऐसे किसी रात्रि भोज के आयोजन में इनकार किया था। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की PDP, सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और CPM के पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने DD चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन राज्य में DDC ने 280 में से इसे 110 सीटें ही प्राप्त हो सकी। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार से। हम आपको पूरी खबर बताते हैं। NDA में सब ठीक नहीं, मांझी ने साजिश का जिक्र कर नीतीश को ठोका सलाम, तेजस्वी को बताया भविष्य। दोस्तों हम आपको बताते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने NDA के दलों में आंतरिक विरोध और साजिश का एक जिक्र नीतीश कुमार को सलाम ठोका है। एक साथ ही उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बताते हुए अनर्गल बयान से बचने की सलाह दी है। मांझी ने इन बयानों के बाद एक बार फिर इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि बिहार में NDA में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रविवार को जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा कि राजनीति में गठबंधन धर्म को निभाना अगर सीखना है तो नीतीश कुमार जी से सीखा जा सकता है। गठबंधन में शामिल दल के आंतरिक विरोध और साजिशों के बावजूद भी उनका सहयोग करना नीतीश जी को राजनीतिक तौर पर और महान बनाता है। नीतीश कुमार के जज्बे को मांझी का सलाम। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, असम से महिलाएं बुजुर्ग अब खास बसों में मुफ्त करेंगे सफर, जाने कैसे मिलेगा लाभ। हम आपको पूरी खबर बताते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महिला और बुजुर्ग को नए साल का तोहफा दिया है। दरअसल उन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 25 खास बसें चलाई हैं जिनमें वे मुफ्त सफर कर सकेंगे। हालांकि यह बसें सिर्फ गुवाहाटी में ही चलेंगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सोनोवाल ने ब्राह्मण सारथी योजना के तहत नई पिंक बसों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि इस मुफ्त बस सेवा से महिलाओं और बुजुर्गों को काफ़ी मदद मिलेगी। हम आपको बताते हैं, उन्होंने कहा कि असम राज्य परिवहन निगम की नई बस सेवा नए साल में राज्य सरकार को कल्याणकारी उपायों को एक नया आयाम देगी। बता दें कि ये बसें गुवाहाटी से 5 रूट पर चलेंगी। इस दौरान CM सोनोवाल ने सभी यात्रियों से बसों की देखभाल करने की अपील भी की है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिहार से। भाजपा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, नीतीश के सामने ही बरस पड़े JDU के हारे प्रत्याशी। दोस्तों हम आपको बताते हैं, नीतीश कुमार ने स्वीकार किया कि सीटों का तालमेल समय पर नहीं हुआ। जब वो प्रचार कर लौट के आते थे तब उन्हें इसी बात का एहसास होता था कि जमीनी हकीकत अलग है, लेकिन उसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया को जिम्मेदार माना जिसने एक नेगेटिव इमेज उनकी सरकार की बनाई। दोस्तों हम आपको बताते हैं, बिहार में आधिकारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड के हारे प्रत्याशियों ने एक स्वर में कह दिया कि विधानसभा चुनाव में उनकी हार भाजपा के असहयोग और साजिश के कारण हुई। पटना में शनिवार को JDU राज्य परिषद और पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक के दौरान कमोवेश सभी हारे हुए उम्मीदवार ने अपनी हार का ठिकाना भाजपा के ऊपर फोड़ा। इस बैठक में नीतीश कुमार के सामने एक के बाद एक पार्टी के पूर्व विधायकों ने कहा कि चिराग पासवान एक मुहारा थे और पर्दे के पीछे सारा खेल भाजपा ने किया। पटना में उनके नेता भले जो दावा करते हो, लेकिन जमीन पर ना उनको वोटर ना उनके कार्यकर्ताओं का सहयोग जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को मिला। सीमांचल और प्रत्याशियों का कहना था कि जहां पार्टी का NRC पर स्टैंड कुछ और था, वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री के बयान के कारण जनता में भ्रम की स्थिति फैली, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा।
तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। शमशान घाट हादसा जांच के सामने आए चौंकाने वाले सबूत। फाइनल अक्टूबर के बाद बने हस्ताक्षर 30 सितंबर से पहले के हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित शमशान घाट हादसे में पूरे सिस्टम की मिलीभगत का खेल सामने आ रहा है। जेल भेजा गया जेई चंद्रपाल सिंह 30 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो नियमित रूप से नगर पालिका में टेंडर से जुड़े हुए सभी काम देख रहा था। पालिका से लेकर ऊपर सिस्टम में बैठे अधिकारियों को पूरी जानकारी थी, लेकिन किसी ने उसे नहीं रोका, बल्कि सेवानिवृत्त होने के बाद शमशान घाट के सुंदरीकरण व जरोड़ा द्वार कार्य का संशोधित एस्टीमेट भी बनवाया गया था, जिसमें कुल खर्च को 54 लाख बढ़कर 65 लाख किया जाना था।